बल्कि अब तो ऐसा भी फैसला करवा लिया इन्होंने भारत सरकार से, उनके साथ मिलके, कश्मीर एस्टैब्लिशमेंट ने दिल्ली के साथ मिलके, जिस फैसले के आधार पे अगले 15 साल तक जम्मू फिर गुलाम हो जाएगा। भाजपा और संघ की ये आधिकारिक पोजीशन थी, ऑफिशियल पोजीशन थी कि 2011 का सेंसस फ्रॉड है, फज्ड है। इसमें जम्मू की पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली कम कर दिया गया है और कश्मीर की पॉपुलेशन को आर्टिफिशियली ज्यादा कर दिया गया है। उसके बहुत सारे सबूत और तथ्य एकजुट जम्मू ने भी पब्लिक डोमेन में रखे, जिसपे कई चर्चा हुई। और उस समय के वो लोग जिन्होंने प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर के साथ इस इशू को उस समय रेज किया था, उन्होंने भी आर्टिकल्स लिख के इस चीज की पुष्टि की कि वाकई 2011 का सेंसस फ्रॉड और फज्ड है, एंटी जम्मू है, जम्मू के विरुद्ध है। अगर 2021 के आधार पे डिलिमिटेशन करवाई जाए सेंसस के आधार पे, तो जम्मू की अधिक सीट्स होंगी, जम्मू का मुख्यमंत्री बनने के अधिक चांसेस होंगे, जम्मू की रिप्रेजेंटेशन विधानसभा में प्रॉपर होगी, जम्मू की सीट्स अलग होंगी, जम्मू के मिनिस्टर्स अलग होंगे। लेकिन ये किस तरीके से हो गया कि भाजपा ने कश्मीर बेस्ड इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिस्गाइज्ड एज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज, उनके कहने पे ऐसा फैसला ले लिया जिस फैसले के आधार पर सत्ता न केवल जम्मू के हाथ से जाए बल्कि भाजपा के हाथ से निकले। जम्मू के अस्तित्व का सवाल है। जिस तरीके से जम्मू की डेमोग्राफी को आर्टिफिशियल तरीके से चेंज किया जा रहा है, जम्मू बचेगा नहीं, ये सब लोग जानते हैं। रोशनी एक्ट को खत्म करवाने के लिए जो मैंने लड़ाई लड़ी 2014 से 2020 में कोर्ट में, क्योंकि मैं उसमें पिटिशनर था, उसको 6 साल तक मुझे अपोज किया कोर्ट में, भाजपा नहीं किया। सीबीआई इंक्वायरी इस केस में ना हो, भाजपा ने किया। 2020 में ये दोनों केस जीत गए। उसके बाद भाजपा ने रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी कि ताकि इलीगल मुस्लिम सेटलमेंट्स को जम्मू के अराउंड जो है उन्हें रेगुलराइज किया जाए। भाजपा के कार्यकाल में वो 90-10 हो गया, 10% ही जम्मू को मिला, 90% कश्मीर को गया। आपने अभी क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में लिस्ट देख ली, 100% सिलेक्शन, एक भी सिलेक्शन जम्मू संभाग से नहीं है, सब कश्मीर बेस्ड सिलेक्शन है। जम्मू कश्मीर बैंक की रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इसलिए खारिज कर दिया गया फाइनल लिस्ट को, क्योंकि एडमिटेडली उसमें जम्मू के अधिक बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। 2018 में 12 मार्च 2018 को उस केस में मैंने फैसला करवाया। फैसला क्या था कि दोनों सरकारों को ये मनवाया और उन्होंने एफिडेविट फाइल किया कोर्ट में कि अंकुर शर्मा इस केस में जो कह रहे हैं वो ठीक है, वी एग्री टू दिस फॉली। और हम ये एफिडेविट में लिख के कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे अब ये सब जम्मू वालों को देंगे, या हिंदुओं को, सिखों को, या माइनॉरिटी के राइट माइनॉरिटीज को देंगे। एज ऑन डेट अभी भी वो सब स्कीमों का फायदा डिस्पाइट अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बीजेपी जो हिंदुओं और सिखों के लिए ड्यू है वो मुसलमानों को दे रही है, जो जम्मू के लिए ड्यू है वो कश्मीर को दे रही है। एकजुट जम्मू ने अपने आप को एक पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया। वी आर नाउ अ फुल फ्लेज्ड पार्टी जिसकी प्रेजेंस जम्मू के 10 के 10 जिलों में है, 10 के 10 जिलों के मैक्सिमम ब्लॉक्स में है, पंचायत में है, वार्ड्स में है। जिस ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंशन को अब हम और डीपर और पेनिट्रेटिव बनाएंगे, आने वाले समय में विधानसभा चुनावों में पूरी तरीके से तैयार होंगे। तो सोल्यूशन जो मैंने आपको बताया उसे अचीव करने के लिए केवल एकमात्र समाधान है, एक आइडियोलॉजिकल जम्मू बेस्ड पॉलिटिक्स। दोस्तों, आपने देखा होगा ये वीडियो जिसमें माननीय अंकुर शर्मा जी ने विस्तार से बताया है कि भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार कैसे जम्मू विरोधी व सनातन विरोधी है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आने वाला संपूर्ण बजट सिर्फ कश्मीर पे ही लगाया जा रहा है, जम्मू के हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर हर रिक्वायरमेंट में सिर्फ मुस्लिमों को ही भर्ती किया जा रहा है, हिंदुओं की अनदेखी की जा रही है, हिंदुओं को भर्ती नहीं किया जा रहा है। दोस्तों, ऐसा ही चाहिए। देश के अंदर चल रही योजनाओं में उज्ज्वला योजना के अंदर 35% से अधिक लाभार्थी सिर्फ मुस्लिम है। दोस्तों, ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर भी 30 से 35% लाभार्थी सिर्फ मुस्लिम है। दोस्तों, ऐसे ही मदरसों पर लाखों रुपए लुटाए जा रहे हैं भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा। हमारे हिंदू मंदिरों को अधिग्रहण कर, मंदिरों को पैसे लूट कर मुस्लिमों को आवास दिए जा रहे हैं, गैस दिए जा रहे हैं, उनके मदरसे बनाए जा रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप दी जा रही है। दोस्तों, उनको मक्का मदीना जाने के लिए सब्सिडी भी दे रही है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार तुष्टिकरण के चलते। दोस्तों, इनके एम्पावरमेंट के लिए भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार 300 से ज्यादा योजनाएं चला रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने हिंदुओं का सिर्फ यूज करती है, काम सिर्फ मलेच्छों का करती है। दोस्तों, हिंदुओं के सैकड़ों मुद्दों पर भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुओं को गुमराह कर रही है, उनसे वोट ले रही है। साथ ही दोस्तों, जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं को व बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है, उन्हें राशन दिया जा रहा है भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। दोस्तों, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने आज ऐसा माहौल कर दिया है कि हिंदू अपने त्योहार भी नहीं बना पा रहा है, उनके त्योहारों पर पत्थरबाजी हो रही है और बाद में पत्थरबाजी के बाद भी हिंदुओं को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। यह भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। दोस्तों, एक तरफ यात्रा निकालने के लिए हिंदुओं को
कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ रही है भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार में, और ये कह रहे हैं दोस्तों कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। ये कैसा विश्व गुरु? दोस्तों, आज भाजपा के नरेंद्र मोदी सरकार तुष्टिकरण के कारण न गौमाता पर बात कर रही है, न माँ गंगा पर बात कर रही है, न वक्फ बोर्ड पर, न प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर बात कर रही है, न धर्मांतरण पर बात कर रही है, न लव जिहाद पर बात कर रही है, न लैंड जिहाद पर बात कर रही है, नई जनसंख्या असंतुलन पर बात कर रही है दोस्तों, नई जनसंख्या नियंत्रण के कानून बनाने पर बात कर रही है। दोस्तों, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार सिर्फ तुष्टिकरण कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। कभी बोहराकरण करती है, कभी पसमानदाकरण करती है, सिर्फ तुष्टिकरण कर रही है। भाजपा की इन्हीं नीतियों के कारण एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अंकुश शर्मा जी ने यह पार्टी लॉन्च की थी, जिसका एक ही लक्ष्य व एक ही उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति व सनातन मूल्यों की रक्षा के लिए यह पार्टी कार्य करेगी। दोस्तों, इस पार्टी का मानना है कि यह पार्टी सिर्फ भारत में रहने वाले 80% सनातनियों की ही बात करेगी, उनके ही मुद्दे उठाएगी, उनके लिए ही कार्य करेगी, और इस पार्टी का एक ही लक्ष्य है सिर्फ सनातन, ओनली सनातन। यह न तुष्टिकरण करेगी न ही तृप्तिकरण करेगी, क्योंकि इस पार्टी को 20% जो मलेच्छ है उनका वोट चाहिए नहीं। यह पार्टी सिर्फ 80% सनातनियों के लिए ही बनी है, उनके ही कार्य करने के लिए बनी है, उनके ही मुद्दे उठाने के लिए बनी है। इसलिए दोस्तों, 2024 के चुनाव में एकम सनातन भारत पार्टी पूरे देश के अंदर 400 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। इसलिए आप सभी इस आजादी के बाद की पहली सनातनी पार्टी एकम सनातन भारत पार्टी को सपोर्ट कीजिए, ताकि संसद में ज्यादा से ज्यादा एकम सनातन भारत पार्टी के जो संसद में सांसद पहुंचाए जा सके, ताकि हिंदुओं की आवाज उठाए जा सके, हिंदुओं के मुद्दे को उठाए जा सके, और हिंदुओं के खिलाफ जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं उन्हें उजागर करके उन्हें जेल भेजा जा सके। इसलिए एकम सनातन भारत पार्टी को सपोर्ट कीजिए, इस पार्टी को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र।